आज हम महाभारत के विशाल महाकाव्य के एक ऐसे केंद्रीय पात्र पर गहन विचार विमर्श करेंगे जिनके जीवन, जिनके निर्णय और जिनकी निष्ठा ने, आप कह सकते हैं, हस्तिनापुर की पूरी कहानी को ही आकार दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं भीष्म पितामह की। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है, भीष्म पितामह, प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर का भविष्य से लिए गए कुछ अंश, वो उनके जन्म की असाधारण परिस्थितियों से लेकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी अत्यंत जटिल और दुखद भूमिका तक के सफर को समझने में हमारी मदद करेगी। हाँ, ये सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके पीछे के दर्शन और उन दुविधाओं पर भी रोशनी डालती है। तो इस चर्चा का हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हम भीष्म के जीवन की विभिन्न परतों को खोलना चाहते हैं। वो विश्व प्रसिद्ध प्रतिज्ञा जिसने सब कुछ बदल दिया, उसके पीछे के कारण क्या थे? हाँ, और उसके दूरगामी परिणाम क्या हुए, ये समझना है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके व्यक्तिगत निर्णयों ने किस तरह हस्तिनापुर के सामूहिक भविष्य को प्रभावित किया। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी सिर्फ एक अजेय योद्धा या एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र की नहीं है। ये वचनबद्धता, धर्म की जो व्यक्तिगत व्याख्या होती है और त्याग की सीमाओं पर एक गहरा चिंतन भी है। उनके निर्णयों ने न केवल राजनीतिक इतिहास, बल्कि आप देखिए नैतिक और दार्शनिक बहसों को भी सदियों तक प्रभावित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं उनके आरंभिक जीवन से। देवव्रत के रूप में उनका जन्म हुआ था, राजा शांतनु और स्वयं देवी गंगा के पुत्र। हाँ, उनका जन्म ही अपने आप में काफी नाटकीय और असाधारण था, है ना? ये कोई सामान्य राजकुमार का जन्म तो नहीं था। निश्चित रूप से नहीं। स्रोत बताते हैं कि देवी गंगा ने उन्हें न केवल जन्म दिया, बल्कि उन्हें विशेष शक्तियां और आशीर्वाद भी प्रदान किए, जिससे वो लगभग अजेय बन गए। अच्छा। उनकी शिक्षा दीक्षा भी सर्वश्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य में हुई, चाहे वो परशुराम से शस्त्र विद्या हो या बृहस्पति से नीति शास्त्र। बचपन से ही उनके चरित्र में अनुशासन, धर्म के प्रति गहरी आस्था और नैतिकता के ऊंचे मानदंड वो स्थापित हो गए थे। तो वो एक तरह से स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे हस्तिनापुर के, एक आदर्श राजकुमार। बिल्कुल बिल्कुल, सब यही मानते थे। लेकिन फिर आया वो निर्णायक मोड़ जिसने देवव्रत को हमेशा के लिए भीष्म बना दिया। हाँ, वो प्रतिज्ञा वाला किस्सा। वही, हस्तिनापुर के सामने उत्तराधिकार का संकट खड़ा हो गया जब राजा शांतनु ने सत्यवती, स्रोतों में जिनका नाम सतीशी शांति भी मिलता है, से विवाह करने की इच्छा जताई। यहाँ व्यक्तिगत इच्छा और राज्य का भविष्य वो आमने सामने आ गए। ये स्थिति बहुत नाजुक थी। सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी कि उनकी पुत्री से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगी। और देवव्रत तो युवराज थे। हाँ, युवराज थे। सिंहासन पर उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए ये शर्त अस्वीकार्य होती। पर यहीं पर देवव्रत ने वो कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने सिर्फ अपना अधिकार ही नहीं त्यागा, बल्कि एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। इसे भीष्म प्रतिज्ञा कहा जाता है, और ये कोई साधारण वचन नहीं था। इसके कई पहलू थे, है ना? हाँ, ये एक भयंकर प्रतिज्ञा थी, इसीलिए वे भीष्म कहलाए, यानी जिसने भयंकर या भीषण प्रतिज्ञा की हो। अच्छा, भीषण से भीष्म। हाँ, इसके मुख्य 3 बिंदु थे। पहला, वे स्वयं कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे। उन्होंने अपना दावा पूरी तरह त्याग दिया। पूरी तरह से। दूसरा, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन लिया, ताकि भविष्य में उनकी अपनी कोई संतान सिंहासन पर दावा ना कर सके, ताकि सत्यवती के पुत्रों और उनके वंशजों के लिए सिंहासन का मार्ग पूरी तरह साफ रहे, बिल्कुल निष्कंटक रहे। और तीसरा, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे सदैव हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक बने रहेंगे, उसकी और उस पर बैठने वाले की, चाहे वो कोई भी हो, उसकी रक्षा करेंगे। वे राज्य और धर्म की रक्षा के लिए आजीवन समर्पित रहेंगे। ये सोचने वाली बात है। एक तरफ तो उन्होंने पिता की इच्छा पूरी की, राज्य को तात्कालिक उत्तराधिकारी युद्ध से बचा लिया। हाँ, उस समय तो यही लगा। लेकिन क्या इस प्रतिज्ञा ने अनजाने में भविष्य के कहीं बड़े संघर्षों की नींव नहीं रख दी? अपने व्यक्तिगत त्याग से उन्होंने राज्य को एक अलग ही तरह की जटिलता में डाल दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यही भीष्म के चरित्र की केंद्रीय दुविधा है। तात्कालिक रूप से हाँ, उन्होंने समस्या का समाधान किया, शांतनु प्रसन्न हुए, सत्यवती से विवाह हुआ, उनके पुत्र हुए। लेकिन दीर्घावधि में उनकी ये प्रतिज्ञा हस्तिनापुर के लिए एक बंधन बन गई। वे सिंहासन के संरक्षक तो थे, पर शासक नहीं, उनके हाथ बंधे हुए थे। हाँ,
वे अन्याय देखते हुए भी कई बार हस्तक्षेप नहीं कर पाए, क्योंकि वे सिंहासन के प्रति निष्ठा से बंधे थे, भले ही सिंहासन पर बैठा व्यक्ति गलत कर रहा हो। यहीं से वो धर्म संकट शुरू होता है। बिल्कुल, जो उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया। तो प्रतिज्ञा तो उनके जीवन का आधार बन गई, लेकिन वे एक महान योद्धा और रणनीतिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। उनकी युद्ध कला का क्या महत्व था? अरे, वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों और योद्धाओं में से एक थे, शायद अपराजयी ही कह सकते हैं। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान। उन्होंने युद्ध के नियमों और धर्म का हमेशा पालन किया। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच संतुलन बनाने का भी प्रयास किया, जैसे द्रुपद के साथ संघर्ष या द्रौपदी से जुड़ी घटनाओं में। हाँ, उनकी भूमिका अक्सर शांति स्थापित करने या न्याय दिलाने की कोशिश करने वाली रही। हालांकि उनकी सफलता सीमित रही, क्योंकि परिस्थितियां और उनकी अपनी प्रतिज्ञा आड़े आती रहीं। और ये भी दिलचस्प है कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों के ही योद्धाओं को प्रशिक्षित किया था। हाँ, द्रोणाचार्य के साथ मिलकर उन्होंने उस पीढ़ी के लगभग सभी महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। ये उनके निष्पक्ष रहने की कोशिश को दिखाता है, लेकिन क्या ये निष्पक्षता अंततः किसी के काम आई या इसने संघर्ष को और जटिल बना दिया? ये एक और विरोधाभास है। एक गुरु के रूप में उन्होंने ज्ञान देने में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो उनकी निष्ठा उन्हें एक पक्ष चुनने पर मजबूर कर गई। उनकी निष्पक्षता या संतुलन बनाने की कोशिश अंततः विफल रही। शायद ये दिखाता है कि कुछ संघर्षों में तटस्थ रहना संभव नहीं होता, या तटस्थता भी एक तरह का पक्ष लेना बन जाती है। हाँ, ये भी हो सकता है। उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें युद्ध में कौरवों का सेनापति बनने पर विवश किया, जो उनके अपने प्रशिक्षण और शायद उनकी अंतरात्मा के विरुद्ध था। युद्ध कौशल के अलावा भीष्म को नीति और धर्म के महान ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। भीष्म नीति का उल्लेख आता है। उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि एक गहरे चिंतक और राजनेता भी थे। शरशय्या पर लेटे हुए भी उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, शासन कला, सामाजिक व्यवस्था और मोक्ष के सिद्धांतों पर विस्तृत उपदेश दिया। हाँ, वो अनुशासन पर्व में है। बिल्कुल, जिसे अनुशासन पर्व में संकलित किया गया है। उनकी शिक्षाओं का सार था, राजा का परम कर्तव्य प्रजा का कल्याण है, सत्य और धर्म का पालन सर्वोपरि है, और शासक को व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर न्यायपूर्ण शासन करना चाहिए। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल उठता है। उन्होंने युवराजों को इतनी उत्तम नैतिक और राजनैतिक शिक्षा दी, पर जब उन शिक्षाओं को अमल में लाने का समय आया, हाँ, जैसे कि वो द्यूत क्रीड़ा के समय या द्रौपदी के चीरहरण के समय, तो वे स्वयं अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन रह गए। बिल्कुल। क्या उनकी शिक्षाओं का व्यावहारिक प्रभाव उनकी अपनी स्थिति के कारण सीमित नहीं हो गया? ये बिल्कुल सही अवलोकन है। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। वे ज्ञान और धर्म के भंडार थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें उस ज्ञान का उपयोग करने से रोक दिया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वे हस्तिनापुर के नैतिक प्रहरी बनना चाहते थे, लेकिन सिंहासन के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें कई बार अन्याय का मूकदर्शक बना दिया। उनकी शिक्षाएं अमूल्य हैं, इसमें कोई शक नहीं। नहीं, वो तो है ही। लेकिन उनका अपना जीवन दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सिद्धांत और व्यवहार में वचनबद्धता और विवेक में टकराव हो सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हर वचन हर कीमत पर निभाना ही धर्म है? और ये टकराव अपने चरम पर पहुंचता है कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में, जहां भीष्म पितामह कौरवों के पहले सेनापति बनते हैं। हाँ, ये उनके लिए कितना पीड़ादायक रहा होगा, पांडवों के विरुद्ध लड़ना, जिन्हें वे पुत्रवत मानते थे और जिनका पक्ष वे संभवतः सही मानते थे। ये उनके जीवन का सबसे कठिन और विरोधाभासी अध्याय था। वे जानते थे कि कौरव अधर्म के पक्ष में है। वे युधिष्ठिर के धर्म और कृष्ण की दिव्यता से परिचित थे। फिर भी हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए उन्हें कौरवों का नेतृत्व करना पड़ा। ये धर्म संकट की पराकाष्ठा थी। एक तरफ व्यक्तिगत स्नेह और धर्म की समझ, दूसरी तरफ वर्षों पहले ली गई एक अटूट प्रतिज्ञा। युद्ध में भी इन्होंने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, ऐसा कहते हैं। उन्होंने युद्ध के नियमों का कड़ाई से पालन किया। उनकी व्यूह रचनाएं अभेद्य मानी जाती थीं। बिल्कुल। उनकी उपस्थिति मात्र से कौरव सेना का मनोबल ऊंचा रहता था। उन्होंने पांडवों को भारी क्षति पहुंचाई, लेकिन कहा जाता है कि वे मन से कभी पांडवों का विनाश नहीं चाहते थे। हाँ, ये भी सुना है। हाँ, स्रोत बताते हैं कि वे प्रतिदिन हजारों सैनिकों का संहार करते थे, लेकिन साथ ही पांडवों को अपनी मृत्यु का रहस्य भी उन्होंने स्वयं बताया। अच्छा।
हाँ, ये दिखाता है कि वो युद्ध तो कर रहे थे, पर शायद परिणाम बदलना चाहते थे या अपने अंदर विरोध से मुक्त होना चाहते थे। उनकी वीरता और नीतिता युद्ध भूमि में भी अडिग रहीं, लेकिन वे अपनी प्रतिज्ञा के जाल में फंसे हुए थे। और अंततः उनका पतन भी उन्हीं के बताए तरीके से हुआ। शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन ने उन्हें बाणों से भेद दिया। वे शरशैया पर आ गए, यानी बाणों की सेज पर। हाँ, बाणों की शैया पर। और फिर उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग किया। बिल्कुल, वे चाहते तो तुरंत प्राण त्याग सकते थे, लेकिन उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतिष्ठा की, जिसे शास्त्रों में शरीर छोड़ने के लिए शुभ मुहूर्त माना जाता है। कई दिनों तक वे बाणों की शैया पर लेटे रहे और इसी अवस्था में उन्होंने युधिष्ठिर और अन्यों को ज्ञान और नीति का वो अमूल्य उपदेश दिया जिसकी हम बात कर रहे थे। यानी उन्होंने अपनी मृत्यु को भी एक शिक्षा का अवसर बना दिया। हाँ, एक तरह से ये उनके आत्मनियंत्रण, सहन शक्ति और मृत्यु पर विजय का प्रतीक था। तो जब हम भीष्म पितामह के पूरे जीवन का सिंहावलोकन करते हैं, तो ये स्पष्ट होता है कि कैसे एक व्यक्ति की प्रतिज्ञा, उसकी निष्ठा और कर्तव्य की उसकी अपनी व्याख्या इतिहास की दिशा को किस हद तक प्रभावित कर सकती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में। उनकी कहानी हमें दिखाती है कि महानता अक्सर जटिलताओं और विरोधाभासों से भरी होती है। वे परम त्यागी थे, पर उनके त्याग ने परोक्ष रूप से अन्याय को संभव बनाया। वे परम ज्ञानी थे, पर उनका ज्ञान कई बार कर्म में नहीं बदल सका। हाँ, वे परम वीर थे, पर अपनी वीरता का उपयोग उन्हें अधर्म के पक्ष में करना पड़ा। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि वचनबद्धता एक महान गुण है, लेकिन विवेक और धर्म की व्यापक समझ के बिना वो विनाशकारी भी हो सकती है। सही कहा। वे महाभारत के सबसे स्थायी और विचारोत्तेजक पात्रों में से एक हैं। बिल्कुल। हाँ, उनकी कहानी सिर्फ प्राचीन काल की बात नहीं है। ये आज भी हमें व्यक्तिगत निष्ठा, पारिवारिक वचन, संस्थागत कर्तव्य और जो व्यापक नैतिक जिम्मेदारी होती है, हाँ, पता है। और यहीं पर हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वे स्वयं मनन कर सकते हैं। अगर देवव्रत ने वो भीष्म प्रतिज्ञा न ली होती तो हस्तिनापुर का इतिहास क्या होता? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या महाभारत का युद्ध टाला जा सकता था, या क्या कोई और शायद उससे भी बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता? उनकी उस अटूट अडिग वचनबद्धता ने, जिसने उन्हें इतनी व्यक्तिगत पीड़ा दी और इतने बड़े पैमाने पर विनाश में भागीदार बनाया, हमें कर्तव्य की प्रकृति के बारे में क्या सिखाती है? क्या कर्तव्य हमेशा स्पष्ट, सीधा और निरपेक्ष होता है, या वो परिस्थितियों पर